किसी को सिविल सेवा की तैयारी क्यों करनी चाहिए। यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, उसके लिए नोट जरूर बनानी चाहिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नोट जो है प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और पॉइंटेड होना चाहिए। आईएएस पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एनसीईआरटी की किताबों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ आईएएस डॉक्टर हीरालाल जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अपर मिशन निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू यहाँ वार्ता के लिए बुलाने के लिए। सर, आज हम आपसे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपकी जो किताब अभी लॉन्च हुई है डायनामिक डीएम, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपकी जो किताब आई है डायनामिक डीएम, जो लगातार बेस्ट सेलर बनी हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर, अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए कि वो किस पे लिखी गई है। देखिए, ये जो किताब हमारी है ये सुशासन पे लिखा है। उसकी हमने टैगलाइन भी दिया है, सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। इस देश में देखिए, पीएम, सीएम और जो डीएम का पद है वो बहुत लोकप्रिय पद है, एक बात, और बहुत पावरफुल पद माना जाता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसके साथ बहुत सारे बड़े लंबे चौड़े चैलेंज भी हैं। वो जितना देखने में लगता है उसके साथ मुसीबत भी उतनी बड़ी होती है। तो ये सुशासन, गवर्नेंस पे, तो सुशासन जो माना जाता है कि सुशासन कहाँ से ज्यादा होता है, तो पीएम, सीएम, डीएम। और सुशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। हर परिवार में हम लोग, एक परिवार होता है, उसमें गवर्नेंस होता है। तो सबसे छोटी इकाई परिवार है और पीएम और सीएम का जो एक बड़ा पद है। और ये किताब डीएम के द्वारा किए गए सुशासन के कार्यों पे आधारित है। तो ये जो किताब है ये सबके लिए है, क्योंकि हर आदमी एक परिवार में रहता है और परिवार में गवर्नेंस हम लोगों का होता ही है। वहाँ परिवार में गवर्नेंस अच्छा हो तो ये किताब सबके लिए उपयुक्त है, उपयोगी है और लाभकारी है। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि किसी को सिविल सेवा की तैयारी क्यों करनी चाहिए। देखिए, सिविल सेवा की तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि जो ये सिविल सेवा है, इसमें आईएएस और पीसीएस और बहुत सारी सेवाएं हैं, इसमें सब कुछ है। एक आदमी पावर भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, संसाधन भी चाहता है, ऐसे उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं समय समय पर बदलती भी रहती हैं। तो ये जो सिविल सर्विसेज है ये सब कुछ देता है, ठीक है। तो इसीलिए लोगों की इच्छा आज भी सिविल सर्विसेज इसीलिए लोगों में लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है और अगर आदमी चाहेगा तो सब कुछ मिलेगा। सर, जैसे यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो 3 चरणों में होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो उसके लिए एस्पिरेंट्स को क्या अप्रोच करनी चाहिए? देखिए, जो वर्तमान जो है ये बहुत फास्ट रेट से चेंज हो रहा है। ये बदलता भारत का जो है काल चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो सुबह है वो शाम को नहीं है, जो सुबह है वो दोपहर को नहीं है, दोपहर है शाम को नहीं, मतलब हर चीज बदल। तो इसमें जब तैयारी करना चाहिए तो चाहे प्रीलिम हो, चाहे मेन हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसकी स्ट्रेटजी, वर्तमान में कौन स्ट्रेटजी कारगर होगी, कौन सी रणनीति कारगर होगी, रणनीति बहुत अच्छी बनानी चाहिए। और उसको बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च करने चाहिए। उसको फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज दोनों से लिंक करना चाहिए कि पिछले क्या क्या होते रहे हैं, क्या क्या था, उसको स्टडी करना चाहिए। और फ्यूचरिस्टिक इसका क्या स्कोप है, तो फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज को वर्तमान से जोड़ करके बहुत सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज है ये अगर आपका पैशन नहीं है और आपको अपने आप में विश्वास नहीं है कि हम इसको बिल्कुल करेक्ट कर ले जाएंगे, तो पैशन और अपने आप में विश्वास, ये दोनों स्ट्रेटजी के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं, तैयारी के महत्वपूर्ण पार्ट है। ये फाउंडेशन है। तो सर, जैसे आईएएस पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एनसीईआरटी की किताबों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, कहा जाता है कि आप उन्हें पढ़ना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो एनसीईआरटी की किताब है वो सिंपल है, सरल है, सहज है। वो जो है
जैसे हम घर बनाते हैं तो फाउंडेशन पहले रखते हैं ना, नींव रखते हैं, ऐसे एनसीईआरटी की किताब फाउंडेशन जो उसके रिक्वायर्ड नॉलेज है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड चाहिए, तो सबसे पहले सीधा घर नहीं बनाते, पहले फाउंडेशन लेइंग करते हैं, बेसिक नॉलेज गेन करते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी का किताब जो लोग रिकमेंड करते हैं पढ़ो, इससे जो रिक्वायर्ड नॉलेज है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसका वो फाउंडेशन लेइंग करता है, बेसिक ज्ञान दे देता है, इसलिए इसका पढ़ना जरूरी है। और सर साथ ही कहा जाता है कि यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, उसके लिए नोट्स जरूर बनानी चाहिए जो मददगार साबित होते हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोट्स सदियों से लोग बनाते रहे हैं, जब हम लोग यूपीएससी नहीं सारे एग्जाम में नोट बनाते हैं। और नोट से क्या होता है कि जब हम नोट बनाते हैं, कोई चीज पढ़ लिया, जब नोट बनाते हैं तो इसका मतलब जब हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में वो चीज स्टोर हो गई, और जब नोट बनाते हैं तो दिमाग से निकालते रहते हैं और लिखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये पता लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है, कितना हमने समझा, कितना दिमाग में है, कितना नहीं है। तो नोट एक बहुत अच्छा तरीका है। और नोट कैसे बनाया जाए, ये भी एक आर्ट है, इसकी भी एक रणनीति होनी चाहिए। आज के डेट में जो ये पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया है कि लिखो कम बताओ ज्यादा, और बोलो कम मैसेज उसमें ज्यादा हो, तो ये नोट्स में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कम शब्दों में, जिसको कहते हैं प्रिसाइज, कंसाइज, पॉइंटेड। नोट जो है प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और पॉइंटेड होना चाहिए। अब जो है मतलब लंबा चौड़ा पैराग्राफ या तेज नहीं होना चाहिए। फैक्ट और कंटेंट पॉइंटेड होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए नोट में। सर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो करंट अफेयर जो होती है, कहा जाता है कि करंट अफेयर्स हमें पढ़ने चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह को कहा जाता है कि उसकी हेल्प लेनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि तैयारी करने के लिए जो करंट अफेयर्स है, सबसे बढ़िया उसका तरीका है न्यूज़पेपर। देखिए, पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब केवल 1 सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम चीजें न्यूज में छपती रहती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो एक हिंदी का एक लोकल लैंग्वेज पेपर पढ़ना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, और एक इंग्लिश का पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हिंदू को प्रीफर करते हैं, कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज, सभी जिसकी जो एडिटोरियल पेज होती है उस पर वो जो करंट टॉपिक होता है, जो करंट उस समय जिस पर खूब चर्चा होती है या जो उस समय का बर्निंग है, उस पर एडिटोरियल आता है, और बहुत सारे लेखक उस पर अपना लेख लिखते हैं। तो उसे रोज पढ़ना चाहिए और उसको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये न्यूज क्यों लिखा गया, ये न्यूज लिख करके ये पेपर वाले हमें क्या बताना चाहते हैं, इसमें क्या कमी रह गई है, इसमें और क्या सुधार हो सकता, मतलब उसके फार और अगेंस्ट उसको कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, उनकी एनालिसिस करना चाहिए। और इसी बहाने आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे और थियरी पढ़नी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, तो वो आपका टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और इस तरह से आप जब करते रहेंगे तो समय समय पर, जैसे अभी कुछ दिन पहले ज्ञान वापी का न्यूज चल रहा था, उसके बाद जो है आपका देखिए इस समय जो है अग्निवीर का मैटर पेपर पे खूब आ रहा है। तो ऐसे समय समय पे चीजें और टॉपिक बदलते रहते हैं और पेपर वाले वही लिखते हैं और वो उसी को हम करंट अफेयर करते हैं। तो अगर हम लोग पेपर के एडिटोरियल पेज को बहुत ही रणनीतिक, मतलब एक स्ट्रेटेजी जैसा हमने बताया, अगर इस तरह से पढ़ें तो करंट अफेयर में काफी मदद मिलती है। और इसका भी नोट बनाना चाहिए, प्रीसाइज, कंसाइज। मैगजीन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे योजना को बहुत लोग कहते हैं योजना पढ़ना चाहिए, क्योंकि योजना एक थीम पे मंथली आती है और उसमें सब स्पेशलिस्ट उस चीज को लिखते हैं। तो अगर आप योजना पढ़िए तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम का वो थारो नॉलेज हो जाएगा। और इसके भी उस मैगजीन को पढ़ के नोट बनाना चाहिए, वही फिर अगेन प्रिसाइज, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। जैसे कि सर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, तो ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए, जो ग्रामीण उम्मीदवार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे? पहले जब हम 20 साल पहले इसकी तैयारी कर रहे थे तो तैयारी डिफिकल्ट था, और लोग जो है तैयारी कैसे करें, कहाँ करें,
ये सब चीजें नहीं पता था, क्योंकि माता पिता या गांव में इसकी जानकारी नहीं। आज के डेट में मेरा ये मानना है तैयारी बहुत आसान है। क्या करना चाहिए, मैं इसमें 3 सलाह देता हूँ। एक तो हर बच्चे को, जैसा कि बताया, पेपर पढ़ना चाहिए। पेपर पढ़ के और उसी तरह से एडिटोरियल पेज के हिसाब से उसका करंट अफेयर्स ठीक कर देना चाहिए। एक बात तो हर बच्चे को, और पेपर पढ़ना बहुत आसान है। आज के डेट में मोबाइल फोन और उसमें इंटरनेट मोटा मोटा सबके पास है, ये नहीं है तो आसानी से मैनेज हो सकता है। अब ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो अगर आप फिजिकल पेपर नहीं ले सकते हो तो ऑनलाइन सारे पेपर हैं, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी पढ़िए। तो ये तो पेपर पढ़ना चाहिए। आप गांव में बैठे हुए पेपर पढ़ सकते हो, एक पेपर नहीं कई पेपर पढ़ सकते हो ऑनलाइन, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो इधर 15-20 साल में करीब पिछला 5 साल आप और उसमें जो टॉपर्स ने इंटरव्यू दिए हुए हैं, बहुत सारे जो भी टॉपर होते हैं हर साल के, वो इंटरव्यू देते हैं। तो अगर हर साल के 3 टॉपर और 5 साल, तो 15 इंटरव्यू सुनिए आप, और उसको बड़े ध्यान से उनके नोट बनाइए कि उन्होंने वो सब बताते हैं हमने कैसे पढ़ाई की, हमने क्या पढ़ा, हमने लिखा कैसे। तो वो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताते हैं, अगर आप 15 इंटरव्यू सुन लीजिए और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को नोट कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत सी चीजें पता लग जाएगी। कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सब चीजें आपको एक मोटा एक उसका जो है पूरा होलिस्टिक व्यू आ जाएगा। तो उससे आपको तैयारी करने का ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता चल जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि आजकल जितने भी बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो वो सभी के सभी सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं और यूट्यूब पे। तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए क्या बच्चे को कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे मेंटर बन जाइए। तो आप 15 लोगों को अप्रोच करोगे तो कोई ना कोई आपका मेंटर बन जाएगा फ्री आपका। तो जो एक सिलेक्टेड अधिकारी है उसको सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता है, वो आपकी मेंटरिंग करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है। तो गांव और देहात में रहने वाला बच्चा भी इस तीनों के सहारे बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। सर, जैसे यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें अक्सर आंसर राइटिंग में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप अच्छे लेखन क्षमता को, जिसे अच्छा राइट कर सके वो, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, चाहे वो वर्बल प्रेजेंटेशन हो चाहे राइटिंग का प्रेजेंटेशन हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऑनलाइन इसको कहते हैं कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन चाहे वो वार्तालाप हो चाहे वो लिख के कम्युनिकेशन हो, कैसे लिखा जाए, क्या होना चाहिए। तो वो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स करेंगे तो वो लिखने का प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन वो इम्प्रूव हो जाएगा। और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल यूपीएससी में नहीं, हमें डेली लाइफ में हर जगह हम डे एंड नाइट कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक बात। दूसरी बात, कैसे लिखना चाहिए और क्या क्या उसमें होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो टॉपर्स के हैं, मैंने खुद देखा है। इवन बहुत लोगों ने अपने कॉपी को शेयर किया है, ठीक है। तो आप उनके जो इस तरह से मटेरियल उपलब्ध है, आप उसका बारीकी से अध्ययन करो, उसको रिसर्च करो कि क्वेश्चन क्या था, कैसे लिखा, अगर मैं लिखता तो क्या लिखता, और ये कंपैरिजन करके जो सक्सेसफुल राइटिंग वाले लोग हैं उन्होंने जो लिखा है उसी तरह से आप तैयार करिए। एक बात, और उनसे आप फिर संपर्क करिए। अब संपर्क करने के लिए मोबाइल चाहिए, फोन चाहिए, सोशल मीडिया पर है। और अगर आप प्यार से बात करेंगे तो हर आदमी गाइडेंस देता है। और ऐसा ट्रेंड भी देखने वाले बहुत सारे अधिकारी हैं जो कोचिंग में जाके फ्री पढ़ाते हैं। अगर वही उनसे पूछता है तो बताते हैं। तो आपको ये मेंटरिंग इसमें भी लेनी चाहिए। सर, जैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से एस्पिरेंट्स आते हैं वो मतलब थोड़े से शाय होते हैं, थोड़ी सी झिझक होती है उनके अंदर, तो उनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके मन में हिच होती है और वो साई नेचर के होते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसका मुझे तो लगता है कि इसके लिए आपको बच्चों का जो, जिसे मान लीजिए बच्चों का ग्रुप बना लिया, ऑनलाइन जूम पे आप आपस में डिस्कशन करिए, ये हो सकता है। गांव में ही या सप्ताह में या 1 महीने में बच्चे मिलके आपस में बात करें और स्पीकिंग को बढ़ाएं, आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, एक टॉपिक ले लें उसी पे डिस्कस करें। तैयारी करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि कोई एक टॉपिक ले लिया और 4 बच्चे इकट्ठे, अच्छा मान लीजिए आप दूर दूर दोस्त हैं
और आप उसको इकट्ठा नहीं हो सकते तो आजकल जूम पे बात करिए, सबसे बढ़िया तरीका, सब लोग अपने अपने जगह बैठ के। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हिच दूर होगी। और मेरा ये भी एक कहना है कि आप मान लीजिए गांव में हैं, ठीक है, अब आपको ये हिच दूर करना, तो इसमें भी आपको एक स्टडी, आपके जो बीडीओ हैं, जो आपके एसडीएम हैं, जो आपके सीडीओ हैं, आपके डीएम हैं, उनसे आप जाके मिलिए क्या, और आप जाइए उनसे मिलिए और कहिए साहब हम इस गांव के रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र के, मैं ये तैयारी करना चाहता हूं और मुझे आप अपने स्कीम जो क्या होता है कुछ बता दीजिए तो मेरी तैयारी में सहायता। मैं आपको बता रहा हूँ, हर अधिकारी बड़े प्यार से बताएगा, समझाएगा। तो अब इससे दो फायदा हुआ, इससे तो आप गए तो आपको आपका नॉलेज बढ़ा, वो तैयारी में फायदा होगा, और दूसरे वो जब आप 10 अधिकारियों से बात करेंगे तो हिच दूर हो जाएगी, साइनेस खत्म हो जाएगी और आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आ जाएगा। और आप में कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपके घर के पास ही 10 किलोमीटर पे कहीं ब्लॉक होगा, तहसील होगा, थाना होगा, तो सीओ से मिलो, एसडीएम से मिलो, तहसील, उस आपके जिले में जितने भी अधिकारी हैं 10-12 से मिलो, आप ये प्रैक्टिकल कर लो बात करने की, साइनेस दूर हो जाएगी। सर जैसे आईएएस जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें अच्छे टाइम टेबल का महत्व होता है कि हाँ तैयारी करनी है तो आपको अच्छे से टाइम टेबल वगैरह बना के रखना चाहिए। और जीवन में आप अपने समय प्रबंधन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखो, हमारा तो सारा जीवन ही टाइम मैनेजमेंट पे है। आज तक अगर हमने किसी को किसी वक्त टाइम दिया है, तो अगर हमने 10 बजे टाइम दिया है तो 5 मिनट या 10 मिनट हम पहले ही पहुंचते हैं। बहुत कम ऐसा, वो मेरी आदत बन गई है। और जिसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है वो इस दुनिया में यूपीएससी ही नहीं, कहीं भी सफल नहीं हो सकता। तो टाइम मैनेजमेंट तो इस तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारा पढ़ना है। एवरीथिंग अंडर स्काई कैन बी आस्क्ड इन द सिविल सर्विसेज। मतलब नीली छतरी जो आसमान के नीचे जो कुछ है उसके किसी के बारे में कुछ भी पूछा सकता, बहुत वास्ट सिलेबस है और आपके पास समय वही 24 घंटा है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से सारी जानकारियां, मैक्सिमम जानकारियां जुटानी है, उसको अपने दिमाग में स्टोर करना है। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करके नहीं करेंगे तो आपका सिलेबस ही नहीं पूरा होगा और आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है और मैं उसको सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। सर आपकी जो किताब आई है, शानदार किताब है, मैंने भी पढ़ी उस किताब को, तो आप वो किताब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के कैसे काम आ सकती है, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो किताब जो है, वो जो किताब है ये, इसमें देखिए अब क्या हो रहा है तैयारी में कि आदमी जो ये किताब है इसमें क्या है कि अब थियरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि जब एक आदमी एक अधिकारी बन के जाता है तो उसे थियरी नहीं वहां प्रूव करना है, वहां तो प्रैक्टिकल। पानी की समस्या है और एक अधिकारी को हल करना है। प्लांटेशन की समस्या है, पेड़ लगा रहे हैं लेकिन वो जिंदा नहीं रहते, लगाया मर गया, नुकसान हो गया। तो इसमें जो हमने सब कुछ एज ए अधिकारी फील्ड में किया है प्रैक्टिकल, उसी को लिखा है। तो इसमें जैसे इसमें एक चैप्टर है वाटर कंजर्वेशन। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है बताओ पानी की समस्या आप कैसे हल करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर पढ़ लें, इसका बहुत बढ़िया उत्तर है, प्रैक्टिकल है, प्रिसाइज है, कंसाइज है। इसी तरह से प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है। तो प्लास्टिक रिमूवल पे हमने काम किया, उसको हमने लिखा कि अगर आप कलेक्टर होते हो एक जनपद से, आपको प्लास्टिक को हटाना है और उसके दुष्प्रभाव को दूर करना कैसे करेंगे, इसमें वो चैप्टर है। महिला विकास पे हमने एक चैप्टर लिखा है, जेल सुधार पे चैप्टर। तो इसमें जो चैप्टर्स लिखे हैं वो सबके सब सामाजिक समस्याओं का समाधान है। सामाजिक समस्या का समाधान समाज के द्वारा कैसे किया जा सकता है, दैट इज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता से, तभी वो सस्टेनेबल होगा। यही इसमें लिखा हुआ है। तो हमने प्रैक्टिकल किया, उसको थियरी में लिखा। ये तो अगर ये सारे चैप्टर पढ़ लें तो उनके दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी। और यही चीज सिविल सर्विसेज चाहता है, वो थियरी नहीं चाहता, वो मौके पर आपसे रिजल्ट चाहता है। और जब हम यहाँ से थियरी पढ़ के जाते हैं और मौके पर काम करते हैं, वो थियरी काम नहीं करता तो रिजल्ट नहीं मिलता। इसमें जो लिखा है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है और ये टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड है। ये टॉप डाउन अप्रोच पे लिखा गया काम नहीं है, ये बॉटम अप पे अप्रोच है। बॉटम पे काम किया,
धरती पे, ठीक है। और जो रिजल्ट आए उसमें जो दिक्कतें आई तो दूर किया। तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है हर स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करता है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सुझाव हमारे एस्पिरेंट के साथ साझा किए और आपकी सारी बातें हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के उनके एग्जाम की तैयारी में बहुत काम आएंगे। सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे एस्पिरेंट्स को सलाह दी, उसके लिए थैंक यू। और साथ ही आपने अपनी किताब के बारे में भी जो बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वार्ता करने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए, जिससे कि स्टूडेंट को काफी फायदा होगा और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को जिसका एम्बिशन है सिविल सर्विसेज में जाने का, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ तो मैं उनकी कठिनाइयों को जानता हूँ और मैं उससे गुजरा हूँ और उसका समाधान मेरे पास है। तो ये जो मैंने प्रैक्टिकल सुझाव दिए, ये मुझे उम्मीद है काफी काम आएगा। धन्यवाद आपका।